मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है। मैं मुज़फ्फरनगर कांड में भी रही, उसकी प्रत्यक्ष मतलब मैं गवाह हूँ। मैं वहाँ पर थी, हमारे सामने जो घटा वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि वो काली रात हमारे लिए एक बहुत बड़ा काला अध्याय है, जो कि हम कभी मुँह पे लाना भी नहीं चाहते हैं। मैं खुद स्वयं नारसन और मुजफ्फरनगर कांड में हमारे साथ जो घटना गिरी, क्योंकि हमारे उसमें काफ़ी लोगों को गोलियां लगी थी, जिनसे ब्लड की उनसे लहू निकलते हुए। और आज दिन तक कोई भी सरकार, मुलायम सिंह हो या कोई भी हो, उन सरकार ने जो हमारे साथ दबंग और महिलाओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसे हम भुला नहीं सकते। ये संविधान घटना की घटी है। ताज्जुब की बात है, इस समय तो हमारे जो युवा नेता हैं धामी जी, वो तो हमारे आंदोलनकारी हैं। तो वो इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? वही तो बेटा बना है, वही तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आश्वासन रोज देते हो, बड़े उससे बात करते हो। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ऐसे करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, मुलायम सरकार ने, मायावती सरकार ने जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड में, नारसन में तमाम वो कृत्य करे कि जिसमें हमारे 6-7-8 लोग आंदोलनकारी शहीद हुए और न जाने कितने लापता हुए, और मात्र शक्ति के साथ जिस प्रकार से कुकृत्य करने का उन्होंने प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, निश्चित रूप में आज हमारे छोटे भाई चाहे रविंद्र रावत पोलू हो, सूर्यप्रकाश थपलियाल हो, सत्येंद्र चौहान हो, राजेश नेगी हो, गिरीश बद्री हो, ऐसे तमाम उन लोगों को हम बलवंत सिंह उनको याद कर रहे हैं। हमारा राज्य बन गया, हमारी हाई कोर्ट नैनीताल है, तो सबसे पहले तो इस केसों को सारी नैनीताल हाई कोर्ट में हस्तांतरित किया जाए। छोटे मोटे जो पुलिसकर्मी और अपराध जो थे, पर उनको तो कुछ सजा मिली, पर जो बड़े अधिकारी थे, तत्कालीन डीएम अनंत कुमार, तत्कालीन एसएसपी मिस्टर सिंह और उन जैसे अधिकारी बुआ सिंह डीआईजी, वो अभी भी बचे हुए हैं। और देखिए, आज जिस प्रकार से हम आज लाल बहादुर शास्त्री और बापू को तो याद कर ही रहे हैं, निश्चित रूप में 1994 की वो घटना, जो 1 तारीख को जब यहाँ से लोग रात को निकले थे और ये सोच के निकले थे कि अगले दिन गांधी जयंती है और दिल्ली में हम अपनी आवाज़ को गांधीवादी तरीके से रखेंगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने, मुलायम सरकार ने, मायावती सरकार ने जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड में, नारसन में तमाम वो कृत्य करे कि जिसमें हमारे 6-7-8 लोग आंदोलनकारी शहीद हुए और न जाने कितने लापता हुए, और मात्र शक्ति के साथ जिस प्रकार से कुकृत्य करने का उन्होंने प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, निश्चित रूप में आज हमारे छोटे भाई चाहे रविंद्र रावत पोलू हो, सूर्यप्रकाश थपलियाल हो, सत्येंद्र चौहान हो, राजेश नेगी हो, गिरीश बद्री हो, ऐसे तमाम उन लोगों को हम बलवंत सिंह उनको याद कर रहे हैं कि हम आपके जो है न्याय आपको कब दिला पाएंगे। हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पूरा राज्य उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जो भी राज्य के प्रति जिनकी संवेदनाएं हैं, वो वहाँ जिस चाहे शहर में हो, शहर से बाहर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राज्य आंदोलनकारी जो जहाँ रह रहा है, काम कर रहा है, वो उनको बड़े भावभीनी श्रद्धांजलि है, उनको निमित्त उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और निश्चित रूप में हमारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने सीबीआई से और तमाम उन न्याय विभागों से हम अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ताकि सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी होगी जब उनको न्याय मिल पाएगा और दोषियों को सजा मिल पाए। मोहन खत्री मेरा नाम है और मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। और जब से शुरुआत हमने इस राज्य की मांग करती थी, तो तब से हम इस पे संघर्ष करते आए हैं। मैं राज्य आंदोलनकारी की जो घटना हमारी 2 अक्टूबर को हुई थी, क्योंकि हम सिद्धांतवादी, गांधीवादी की तरह से, गांधी जयंती थी उसके उस पर जा रहे थे, तो मैं खुद स्वयं नारसन और मुजफ्फरनगर कांड में हमारे साथ जो घटना गिरी, क्योंकि हमारे उसमें काफ़ी लोगों को गोलियां लगी थी, जिनसे ब्लड की उनसे लहू निकलते हुए। और आज दिन तक कोई भी सरकार, मुलायम सिंह हो या कोई भी हो, उन सरकार ने जो हमारे साथ दबंग और महिलाओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसे हम भुला नहीं सकते। ये संविधान घटना की घटी है। और आज ही के दिन इसी दिन मुझे वो अपने याद आते हैं, क्योंकि मैंने आज उन शहीदों की याद में मैं हर मसूरी, खटीमा मसूरी और अन्य हमारे राज्य आंदोलनकारी जो स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी की याद में हम इसी शहीद स्थल पर ब्लड कैंप भी लगाते हैं। आज मैंने उनके जो मुजफ्फरनगर कांड के घटना हुई थी, उनके याद में भी आज मैंने ब्लड कैंप यहाँ पर लगाया है, जिससे कि लोगों को, हम जिन लोगों ने अपने लौह दिया, तो उनके लौह के लिए हम, क्योंकि इस टाइम कोरोना की भी मार हो रही, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया। शहीदों को हम अब सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, जिन लोगों ने अभी शहादत दी है यहाँ के, उससे अभी तक उस उत्तराखंड राज्य की अभी जो हमने मांगा था, अभी तो हम इस राज्य कैसा बनना चाहिए, अभी तक आज 29 इतने साल हो चुके हैं कि घटना आज होगी 29 साल, और ये जो रामपुर तरह वाली घटना, और आज हमारे 24 साल राज्य बनने को हुआ, तो अभी तक हमें लगता नहीं कि राज्य किस मुकाम में आगे जाना चाहिए। वो जल जंगल ज़मीन के लिए हम
हमारे बच्चे प्लान कर रहे हैं। हम चाहते हैं पहाड़ का पूरा उत्तराखंड के लोगों को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। पुष्पलता सिलमाना, राज्य आंदोलनकारी, और मैं इस राज्य की लड़ाई में सन 94 8 अगस्त से निरंतर सक्रिय हूँ। प्रतिदिन मेरी हाजिरी लगती है। मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है। मैं मुजफ्फरनगर कांड में भी रही, उसकी प्रत्यक्ष मतलब मैं गवाह हूँ। मैं वहाँ पर थी। हमारे सामने जो घटा वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि वो काली रात हमारे लिए एक बहुत बड़ा काला अध्याय है, जो कि हम कभी मुंह पे लाना भी नहीं चाहते हैं। हम एक राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और बड़ी खुशी से हमारी घरेलू महिलाएं थी, बहनें थी, भाई थे, बच्चे थे। बड़े उत्साह से हम अपने राज्य की लड़ाई लड़ने गए थे और ये सोच कर गए थे कि हमारा विकास होगा, हमारी बेरोजगारी होगी, हम दूर होगी, हमारा पलायन रुकेगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, हर तरह से विकास मतलब जो भी होता है वो होगा, और हम अपने अलग छोटे से राज्य को बहुत अच्छे से सजाएंगे, संवारेंगे। लेकिन हमारी आशाओं के विपरीत ये राज्य बना। आज हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारे मूल निवास नहीं है, हमारा भू कानून नहीं है, हमारी बेरोजगारी जस की जस है, जबकि अन्य राज्य जो हमारे राज्य के साथ बने थे वो एकदम संपन्न है, क्योंकि वहाँ आंदोलनकारी जनता के हिसाब से राज्य चला रहे हैं वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं। और हमारा दुर्भाग्य है, मैं मतलब कहने में कोई हिचक नहीं है मुझे, हमारा दुर्भाग्य है जब राज्य बना था उस समय जो विरोधी थे आज वो हमारे मेहनत के बल पे राज्य के नेता बने, और उन नेताओं ने हमारा मतलब क्या कहते हैं बद से बदतर हालत कर दी है। पलायन नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, हमारी अस्मिता तो गई सो गई मुजफ्फरनगर कांड में, और आज भी हम जिस हालत में थे उससे भी ज़्यादा मतलब कष्टदायी स्थिति हमारी हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक एक आंदोलनकारी के अंदर सांस रहेगा, अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। और मेरा निवेदन है उन नेताओं से जो कि आज कहते हैं कि हम भी राज्य आंदोलनकारी थे और वो फिर इस राज्य का हित नहीं चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहती हूँ आंदोलनकारियों का तो है ही है, लेकिन आंदोलनकारियों के अलावा जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी अपने मतलब एक आंदोलनकारी की हैसियत से कि आज भी वो बुजुर्ग महिलाएं जो जीवित हैं कुछ तो स्वर्ग सिधार गए, और हमारे जो ये शहीद हुए हमारे बच्चे या बहनें या बुजुर्ग जो भी हुए थे मुजफ्फरनगर कांड से लेकर मसूरी खटीमा जो भी होते हैं, उनको नमन करते हुए कहती हूँ कि एक उनकी आशाओं के अनुरूप कम से कम राज्य बनता तो शायद उनकी आत्मा को भी शांति होती और हम लोगों को भी खुशी होती, तो हम संघर्ष में आगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है देर आए दुरुस्त आए, हमारा उत्तराखंड का कुछ भला हो, यही कामना मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए करती हूँ। हर राजनीतिक दल के अपने चुनावी जुमले होते हैं और सीधे साधे आंदोलनकारियों को जो उत्तराखंड के समर्पित आंदोलनकारी है उनको बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी है, उसका कोई ये नहीं है कि मैं इस दल का हूँ, मैं इस दल का हूँ। लेकिन जो उनके अंधभक्त हैं, किसी भी दल के हैं, वो साथ में बरगलाने का काम करते हैं और हमारे सीधे साधे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं उमी उनियाल, राज्य आंदोलनकारी। मैं समझता हूं कि 29 साल बाद भी रामपुर तिराहे के लोगों को न्याय न मिलना, ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, वर्तमान में उत्तराखंड की सरकार हो, ये बहुत जघन्य अपराध है। और मैं समझता हूं कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमें सुनवाई के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद जाना पड़ता था। अब हमारा राज्य बन गया, हमारी हाई कोर्ट नैनीताल है, तो सबसे पहले तो इस केसों को सारी नैनीताल हाई कोर्ट में हस्तांतरित किया जाए। छोटे मोटे जो पुलिसकर्मी और अपराध जो थे पर उनको तो कुछ सजा मिली, पर जो बड़े अधिकारी थे, तत्कालीन डीएम अनंत कुमार, तत्कालीन एसएसपी मिस्टर सिंह और उन जैसे अधिकारी बुआ सिंह डीआईजी, वो अभी भी बचे हुए हैं। और दुख की बात है कि लगातार उन्नति पर उन्नति पाए जा रहे हो, चाहे कोई भी सरकार आई है उत्तराखंडियों का उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं रखा है। और जहाँ तक
इन 29-30 सालों के हम अंदर हम राज्य में जब अब नवंबर में प्रवेश करेंगे, जो इस लिए उत्तराखंड मांगा था, जिस सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड मांगा था, वो अभी भी नहीं मिला है। हम समझते हैं कि ये राज्य नहीं बना, ये देहरादून बना। वो सुदूर पहाड़ी इलाके अभी तो जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उस विकास के लिए हमने अपना राज्य मांगा था। आज वो विकास की दौड़ में पीछे है। जल जंगल जमीन का सवाल हो, सड़क पानी स्वास्थ्य का सवाल हो, हमारी अब एक और खतरा आने वाला है 2025-26 में परिसीमन का। तो परिसीमन का आधार है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो हमारे पहाड़ के अंदर हमारी सीटें घटेंगी और सारे जो सीटें हैं मैदानी इलाकों में आएंगी। उसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य हल्द्वानी है। तो हम समझते हैं कि परिसीमन के साथ जनसंख्या आधार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य बनने का कोई औचित्य नहीं होगा, इस पहाड़ी राज्य का कोई औचित्य नहीं होगा। और आने वाले समय में एक खतरा मैं देखना चाहता हूँ, हम रहें ना रहें, राज्य के अंदर एक और राज्य की मांग होगी जो विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा और हम इसे सतत लड़ते रहेंगे। इन आपके माध्यम से मैं महात्मा गांधी भाई लाल बहादुर शास्त्री के साथ अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारे शहीदों के साथ न्याय करें, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ करें, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी मध्यम और निम्न मध्यम लोगों के हैं, स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, आर्थिक परेशान हैं। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं इस शहीदी दिवस पर कि उनकी बात सुनी जाए। हम समझते हैं कि राज्य बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश का उपनिवेश से भी आगे चला गया है। और जहाँ तक ये बात थी कि रोजगार देने की, रोजगार तो मिला नहीं। समूह गाँव की नौकरियों में जो यहाँ के लोकल लोगों का अधिकार होना था, उसमें भी बाहर के लोगों की छूट हो गई है। हम समझते हैं कि यही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे बाहर के लोग आकर हमारी तृतीय चतुर्थ श्रेणी और अन्य नौकरियों पर डाका डाले हैं। अगर राज्य सरकार और यहाँ की सरकार, कोई भी सरकार आने वाली हो जाने वाली हो, चेते कि यहाँ के लोग क्यों ये राज्य मांगा गया था, क्योंकि हम आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति से पिछड़े हुए थे। हम कम पूंजी वाले लोग थे, आर्थिक विहीन लोग थे। हमारे पास एक ही जुगाड़ होता था, वो सरकारी नौकरी, रोजगार करने की हमारी स्थिति नहीं है। हम समझते हैं कि बड़ा निराशाजनक परिणाम है, हमें आज भी रोजगार नहीं है। जी, जो प्रत्यक्ष परिणाम वो तो देख रहे हैं और क्या कह सकते हैं। कोई अभी हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि देखो निर्भया एक कांड हुआ था, उसको भी 8 महीने में जो है पूरा न्याय मिल गया था। आज 29 साल से उनको न्याय नहीं मिला। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? आप बताइए, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? और हम लोगों को किस तरह से, मतलब हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाए। जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी यहाँ के जो नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, सब जो जब नेता बनते हैं यहाँ पे सिर झुकाने के लिए यूँ करके नमस्ते करने आ जाते, 2 फूल चढ़ा देते, उसके बाद देखते नहीं कि क्या है। तो इसको राजनीति कहते हैं। इसको जो है उनके लिए समर्पण नहीं कहा जाता है, या उनको कोई न्याय नहीं दिलाया जाता है। जो हमारे जो शहीद आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अजीब की बात है, इस समय तो हमारे जो युवा नेता हैं धामी जी, वो तो हमारे आंदोलनकारी हैं। तो वो इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? वही तो बिडावना है। वही तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं यार आश्वासन रोज देते हो, बड़े उससे बात करते हो। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ऐसे करेंगे। अभी देखिए, अभी 10% शरीर आरक्षण की बात हुई, उन्होंने फिर वो मामला लटका दिया, समिति बन गई, ये हो गया सो हो गया। हर जगह में आश्वासन हमको मिलता है, पर हम ठगा सा महसूस करते हैं। पहले खंडूड़ी जी भी आंदोलनकारी अपने को बोलते हैं, कौन नहीं आंदोलनकारी बने? सारे आंदोलनकारी हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं। लेकिन 23 साल में अभी तक न तो ये न्याय मिला है, न ही जो दोषी थे, असली दोषी, उनको कोई सजा मिली। यही हम कह रहे हैं कि 29 साल के बाद भी अभी तक उनको कोई, जो हमारे शहीद हुए हैं राज्य आंदोलनकारी, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। यही हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको क्या लग रहा है कि सत्ता में जाने के बाद लोग बदल जाते हैं? बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण वो तो दिख रहा है। सत्ता में जाके लोग बदल जाते हो तो बिल्कुल सही है। मैं भी कह रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ उनका, जुगरान भाई का, रविंद्र जुगरान जी का। वो
तब से रात तक आंदोलनकारियों के लिए लड़ रहे हैं, शहीदों के लिए। आज देखिए उनके साथ क्या गद्दारी हो रही है, क्या हो रहा है उनके साथ। अभी बत्तियां मारी जाए, कहीं उनका नाम निशान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए तो, जबकि वो भाजपा में है और आज से नहीं, पहले से भी आ जाए। थोड़ा दिन उनकी वो उड़ी थी कि उन्होंने आप ज्वाइन कर लिया है। किसने किया था? क्योंकि वो दुखी हो गए थे यहाँ से, इसलिए उन्होंने वो आप ज्वाइन किया था। पर लेकिन वो मन से आप में नहीं गए थे। वो आज भी भाजपा में है, पहले भाजपा में थे। धन्यवाद मैम।